झूम कर नाचे भैया और भाभी। हो रही है बंटी और काव्या की शादी। ये है बनते और टूटते रिश्तों की कहानी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज होने जा रही है काव्या और बंटी की शादी। ऐसे में घर पर मंडप भी सज गया है और सारी जिम्मेदारी ली है सूरज ने। ऐसे में घर वाले भी बेहद खुश हैं और देखिए कैसे मंडप के बाहर सभी नाच गा रहे हैं। इसी बीच पूरन सूरज को ले आता है इस नच की महफिल में। ऐसे में सूरज भी जमकर नाच रहा है और मना रहा है खुशियाँ। और तभी होती है ईशा की एंट्री, जो लेकर हाथों में आई है फूलों की थाली। ऐसे में सूरज के कहने पर वो भी नच में शामिल हो जाती है। सभी खुशियां मना ही रहे थे कि अचानक ईशा को आ जाता है आकाश का मैसेज, जिसे देखकर ईशा परेशान हो जाती है और सूरज उसकी परेशानी भांप लेता है। ऐसे में ईशा आकाश का मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी सूरज उस पर भरोसा जताता है। जब कल साथ मैसेज आना हो तो नहीं रुके, जैसी आपकी इच्छा होती है। काव्या की खुशी, बंटी की खुशी देख रहे हैं और नाच रहे हैं, धूम मस्ती में हैं। और कहीं ना कहीं सूरज ईशा के दिलो दिमाग में ये भी चल रहा है कि आकाश कोई अपना चाल ना चले। और हमने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि कुछ ऐसा करना है कि आकाश यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो ईशा जी कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्लानिंग किए हैं हम दोनों। तो और ईशा जी जाती हैं यहाँ से, कुछ ऐसा मतलब कि कांड करती हैं जिसमें आकाश फंस जाता है और उस फंसने की केस में उसे ईशा जी एक दिन के लिए जेल में डाल देती है। भाई सूरज ने तो ईशा का मुंह मीठा कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ईशा जीत हासिल कर ही लेगी। ऐसे में ईशा ने भी आकाश को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली। इसी बीच सूरज भी नच की महफिल में वापस शामिल हो जाता है। और तो और तभी आती है रिया। ऐसे में सूरज रिया को भी डांस में शामिल कर लेता है। इसी बीच हो जाती है दूल्हे राजा की एंट्री। ऐसे में सूरज अपना फर्ज निभाता है और अपने जीजा जी को अपने कंधे पर बिठाकर ले आता है शादी के मंडप में। ऐसे में बंटी भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए है और रिया वो तो खामोश खड़ी है, क्योंकि आज उसका प्यार किसी और के नाम हो जाएगा। और रिया यहाँ पे दुखी है और बंटी बेचारा खुद में ही बहुत परेशान है, क्योंकि वो डिलेमा में है कि भैया की बात माननी ही है। वो ये सोच लिया है बेचारा। एंड उसे ये भी लग रहा है कि रिया का जो भी है देखा जाएगा, लेकिन काव्या ने भी अब मुझ पर भरोसा जता दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो भरोसे को तोड़ना नहीं है और ना ही भैया के भरोसे को तोड़ना। शादी के मंत्र शुरू हो जाते हैं। इसी बीच दुल्हनिया काव्या की भी एंट्री हो जाती है, जो शादी के मंडप में बैठ जाती है अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन तभी ताईमा अपनी परेशानी जताती है, क्योंकि वहाँ पर ईशा जो मौजूद नहीं है। इसी बीच ईशा भी आ जाती है, जो शामिल हो जाती है इस शादी में। साथ ही सूरज को वो गुड न्यूज भी सुनाती है कि एक दिन के लिए आकाश को उसने सलाखों के पीछे डाल दिया है। डेफिनेटली मैं ऑडियंस को यही हिंट देना चाहता हूँ कि मतलब ये शादी एकदम अबाउट टू होने वाली रहती है। अब शादी होगी नहीं होगी, प्लीज़ इसके लिए तो आप लोगों को देखना ही होगा। लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि बहुत सारे रस्में जो होती है काव्या के साथ हो जाती हैं। तो अब आगे का टर्न एंड ट्विस्ट क्या है, आई थिंक अगर ये डिस्क्लोज मैं अभी कर दूँ तो आई थिंक आप लोगों का एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। आप लोग गुस्सा भी हो जाएंगे, आप लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, आप लोग शायद से बहुत खुश भी हो जाएंगे। तो बेटर पहले ना बताते हुए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग पति ब्रह्मचारी। खैर सूरज ने चैन की सांस ली और शादी के फेरे भी शुरू हो गए। ऐसे में काव्या और बंटी दोनों शादी के फेरे ले रहे हैं। काव्या खुश है, लेकिन बंटी उसकी नजर बार बार रिया पर जा रही है और रिया बार बार बंटी को देख रही है और कहीं न कहीं उसका दिल भी टूट रहा है। अब देखना होगा क्या बंटी और काव्या की शादी संपन्न हो जाएगी
या फिर इसमें भी आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।